आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू यादव ने आज एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा उन्होंने कि अब बिहार शाम के 5 बजे के बाद घूमने के लायक नहीं है। यानी कि बिहार की सड़कें अब अपराधियों ने कब्जा लिया है शाम के 5 बजे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। आखिर इस उम्र में करें तो क्या करें लालू प्रसाद यादव। अपने तो राजनीति के एक तरीके से कह लीजिए कि तड़ी पार लगे हैं, लेकिन चाहते हैं कि जाते जाते बेटे को कुर्सी कुछ दिन के लिए ही हो दिलाकर जाई जाए। तो ये हाल है कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का, और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर हैं। संजय जी, क्या कहिएगा? ट्वीट करके कहते हैं कि अब बिहार महिलाओं, लड़कियों और किसी के लिए शाम के 5 बजे के बाद निकलने के लायक नहीं है। चलनी हसलिन सूप के जिनका अपने 72 गो छेद। अब लालू यादव बिहार में अपराध की बात कर रहे हैं, जो बिहार अपराधियों के चंगुल में है। उनके मुंह से ये बात शोभा दे रही है। जिस लालू यादव और राबड़ी देवी जी के राज में शाम कौन कहे दिन दहाड़े गोलियों के नोक पर लोगों को लूटा जाता था, अपहरण किया जाता था और जंगल राज कायम था। कोई इलाका नहीं था जहां अपहरता और अपराधियों का जमावड़ा नहीं था। कोई थाना नहीं था जहां अपराधी जाके थानेदार के यहाँ बैठ करके अपहरण की योजना बनाता था। अब वो कह रहा है दूसरे की बात तो सही है जो आज भी जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। नीतीश कुमार फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो ये संयुक्त हुकूमत है, इसने तो बिहार को और रसातल में पहुंचा दिया। 15 साल के लालू यादव के आतंक राज का पार्ट 2 चल रहा है अभी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का। इसलिए अपराधी तो अब नंगा नृत्य आज भी कर रहा है। अब 15 बरस तक लालू जी के राज में 90 से लेके 2010 तक 5 तक वहां भी करता रहा। आज सीपीआई माले ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें पत्रकारों ने जब पूछा कि भाई मुख्यमंत्री क्या आप तेजस्वी यादव को मानते हैं, तो दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पहले चुनाव होने दीजिए, कौन कितनी सीटें लाता है उसके बाद हम तय करेंगे। पहले हम कैसे ये तय कर लें कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और लालू यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे बिहार का चुनाव हो। कोई गठबंधन का कोई साथी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, लालू यादव भीषम पिताम अति ये हो गए हैं, क्या कहते हैं, ये धृतराष्ट्र। हाँ। महाभारत में जब धृतराष्ट्र पुत्र मोह में, दुर्योधन के मोह में इतना पड़ गया, जब महाभारत होना पड़ा, युद्ध हुआ, तो वहीं लालू यादव जी हैं अंधा धृतराष्ट्र, और ये अपने दुर्योधन के लिए व्याकुल भारत है, जबकि इनको कोई उनके दल में नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कर रहे हैं? राजद में उनको तेजस्वी को नेता मानने जी, राजद में नहीं मानने के लिए तैयार है। राजद में एक से एक सीनियर नेता है। किसी का बयान आ रहा है, कोई उनका स्तुति गान कर रहा है। सब बड़े बड़े नेता सठिया के घर में बैठ गए हैं। चूंकि ये किसी को डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह पसंद नहीं है ये राजा का बेटा राजा ही हो। ये डेमोक्रेसी है, ये जनतंत्र नहीं, राजतंत्र नहीं है। कल लालू एक मिनट सर, एक मिनट। ये डेमोक्रेसी है, ये राजतंत्र नहीं है जो लालू के कोख से निकला हुआ बच्चा ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, नेता बनेगा। तेजस्वी की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है उनकी? लालू यादव के बेटा हैं, इसके अतिरिक्त उनके पास कौन सा मेरिट है? इसलिए उनके दल में भी भारी विरोध है, लेकिन विरोध इसलिए सामने नहीं आ रहा है कि किसी को टिकट का लालच है, किसी को पैरवी करने का लालच है, किसी को टिकट दिलवाने का लालच है। तो जितने पुरनका नेता राजद के हैं, जो लालू यादव के समय के कैबिनेट के लोग थे, जगता बाबू साइड कर दिए गए। जगता बाबू साइड हो गए। ये मौलवी साहब क्या नाम है उनका, जो बड़े नेता रहे हैं, हर आदमी तो साइड है। कल लालू यादव का जन्मदिन है, सुन लीजिए पहले। कल लालू यादव का जन्मदिन है। दीपंकर जी पर चर्चा आपने की है। तो पहले ही अपना पूरा कराइए ना, उसके बाद फेरा फेरी चलेंगे। तो ये जो दीपंकर बाबू हैं, ये बड़े योग्य विद्वान नेता है, जमीन से जुड़े नेता है, और गरीबी को इन्होंने झोपड़पट्टियों में जाकर खुद से देखा है। इसलिए अगर वो कह रहे हैं जो अभी ये नेता नहीं है,
तो इस बात का मायने है। क्यों कह रहे हैं? जो बात मैंने कही यही बात उनके मन में भी है कि आखिर इनको नेता किस मेरिट पर मान लिया जाए। तो इसलिए कांग्रेस भी नहीं मान रही है। कांग्रेस भी अभी तक नहीं कह रही है जहाँ तेजस्वी ही नेता रहेंगे। कांग्रेस भी यही बात कह रही है जो हम चुनाव लड़ने के बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें हम लोग विचार करेंगे जो गठबंधन का नेता कौन हो। तो इनको मान लेना चाहिए, स्वीकार कर, मैदान छोड़ देना चाहिए। जबरन कब्जा करके जो हम ही नेता रहेंगे तो फिर बाजार उछलने वाला है। वैसे भी राजद से या राजद गठबंधन से ऐसी स्थिति नहीं आने जा रही है जो कोई मुख्यमंत्री होगा। कुछ भी कह लीजिए, प्रशांत कह रहे हैं कि हम जितनी जिसकी आबादी उसके हिसाब से वोट दें, लेकिन मुसलमान वोटवा तो राजद के साथ ही जाएगा। भरम में किसी को अब नहीं रहना चाहिए। मुसलमान इसलिए राजद के साथ था जो उसके पास विकल्प नहीं था। मुसलमानों का जितना शोषण राजद में हुआ है उतना किसी दल में नहीं हुआ। भाजपा भले मुस्लिम विरोध में राजनीति करती है, हिंदूवाद की राजनीति करती है, लेकिन मुसलमानों का शोषण साथ रह के एक शेर है कि आस्तीनों में खंजर छुपाए फूल दामन में लिए हुए हैं, और दुश्मनी भी वही कर रहे हैं दोस्ती की जो दावत दिए हैं। लालू यादव खंजर रखे हुए हैं अपने पेट में और अपने साथी मुसलमानों को अपने आस्तीन से खंजर निकाल कर भोगते रहे हैं दोस्त बना करके। बिहार में विरोधी दल का नेता कौन है? तेजस्वी यादव। बिहार विधान परिषद में विरोधी दल का नेता कौन है? राबड़ी देवी। आप एक भी मुसलमान को जब MY समीकरण था तो किसी मुसलमान को बनाते ना, एको को सीटवा पर आप नहीं बनाए। आपकी जब सरकार बनी आपने मुसलमान को मंचूस की तरह मंत्रालय तो दिया, लेकिन वो मंत्रालय नहीं दिया जिस मंत्रालय से वो अपने समाज का कल्याण कर सके। आपने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सब रूप से आपने मुसलमान भाइयों को कमजोर करने का काम किया, बंधुआ मजदूर बना करके वोट लेने का काम किया, भाजपा का डर दिखा करके वोट लेते रहे। अब मुसलमान भाइयों का दिमाग खुल गया है, उनको लग गया है कि भाई ना हमको राजनीति प्रशांत के साथ चलना, हाँ ना, राजनीति में भी हमको जगह नहीं मिल रही है, कोई सम्मान नहीं दे रहा है, ना हमारे अनुपात के हिसाब से टिकट दिया कभी, ना हमको शासन में कोई पावर दे रहा है, ना हमारे लिए कोई बेहतरी की बात कर रहा है, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था, ना हमारे रोजगार की बात करता है। अब प्रशांत किशोर जी ये बात कर रहे हैं, इसलिए सारे मुसलमान भाइयों के दिमाग में बात बट गई है कि गांधी जी के विचारधारा को, अम्बेडकर के विचारधारा को, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को और राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को लेकर के चलने वाला वाहिद शख्सियत है जनाब प्रशांत किशोर जी, और जिसकी रहनुमाई में तमाम मुस्लिम भाई लामबंद हो रहे हैं और उनको उनकी यकीन उनका हम पर, जनसुराज पर काफी मजबूती से बढ़ा है और वो जान रहे हैं जो ये सेकुलरिज्म का मजबूत अलंबरदार है प्रशांत किशोर जी, इसलिए उनकी रहनुमाई को कबूल करने सारे मुसलमान आ रहे हैं। इस वजह से राजद में हड़कंप मचा हुआ है, राजद भयभीत है। तो राजद कैसे सरकार बना लेगा साहब? न भाजपा की सरकार बना रहे हैं, जरूर बना रहे हैं, न भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा में तो कोई लीडर नहीं है। नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो गए हुए हैं। तो अब बिहार की जनता को विकल्प कहाँ है? खाली प्रशांत किशोर है, चिराग पासवान नहीं है ना कुछ नहीं है। चिराग पासवान आज उनको याद पड़ रहा है बिहार फर्स्ट है, बिहारी क्या बात की है? इतना दिन से शुरू से कह रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी कहने से हो जाएगा? जब आप सरकार में है क्या करा दिए हैं? नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ रहे हैं, कहते हैं जब उनके हनुमान है। कई गो कल कारखाना ले आए हैं बिहार में आप, कई गो उद्योग धंधा बैठा है, कितना बिहारी के पलायन रोक लिए हैं आप, कितना बेरोजगार बिहारियों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी अब ताकत है कि हम इस बार आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, हम एकदम इस बार बड़े लोगों वाली सीट से लड़ेंगे। कोनो सीट से लड़े, कुछ से लड़े, आरा में ही दहाड़ के आया है। अच्छा वो आरा दहाड़े, चाहे चंपारण में चले जाए, चाहे गोपालगंज में चले जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ये सवाल पूछेगी उनसे। कल का भीड़ देखे उसका, आप हर दिन प्रशांत जी का भीड़ देख रहे हैं। वो एक दिन में 6 महीना की तैयारी करके इतनी भीड़ रहा है, हर दिन प्रशांत जी घूम रहे हैं जिलों में, आप भीड़ देख रहे हैं वहाँ क्या है? तो मजमा लग रहा है किस तरह से जनता का, समाज का सभी वर्ग किस तरह से सड़क पर उतर करके प्रशांत किशोर को माला से लाद रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है बिहार के पॉलिटिशियन को, बिहार के जर्नलिस्टों को। मेरा सवाल है कि चिराग पासवान ने बिहारियों के लिए किया क्या है? खाली बोलने से होगा? जब आप केंद्र में पावर में हैं, सरकार में हैं और आप कैबिनेट मिनिस्टर है, कहते हैं हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं,
तो कई गो कारखाना ले आए हैं नरेंद्र मोदी जी, वही नरेंद्र मोदी जी न है जो कहे कि हम दरभंगा में समस्तीपुर में ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे, कहे जो हम ऐसा ट्रेन दिए हैं जो हम मजदूर के बच्चे आराम से यहाँ से सूरत दिल्ली या कलकत्ता चले जाएंगे। माने मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना रहे हैं फिर से। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी ट्रेन के बदले सरकार आप बना रहे हैं, फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते हैं? क्यों सरकार नहीं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात ठाकुर करते साहब हैं? सरकार आप लोग बना रहे हैं। एकदम बना रहे हैं। 243 सीट पर लेंगे, अब भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब देखिएगा ये दोनों को, एक तरफ है माहिर रोशन, एक तरफ है माहिर हूँ, इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू बिहार की जनता के लिए यही सवाल है। एक दोनों तरफ ये राजद ने बिहार को लूटा 15 बरस तक, आज 20 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड का मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी और ये बिहार के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी लूट तंत्र बनाया हुआ है साहब। लूट का बाजार गर्म है। आपने अस्पताल में देखा एक दलित युवती के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। मैंने सरकार आप बना रहे हैं, एक भारी बना रहा है, भारी बहुमत से बना रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार की जनता बदलाव के लिए आतुर है, बदलाव की आंधी बह रही है। और इन दोनों को, जो दोनों सिक्का का एक ही पहलू है, झाड़ू बहाड़ू लगा करके जनता बिहार की इनका सफाया करेगी और बिहार में जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी। जन स्वराज पार्टी की ही सरकार बनेगी, दोनों को जनता झाड़ू से बाहर देगी। अब देखना यह है कि 6 महीने की तैयारी के बाद जो कल आरा में भीड़ दिखाई दी चिराग पासवान की रैली में, वैसा संजय ठाकुर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की रैलियों में देखिए आप रोज ही उससे आधी भीड़ कहीं ना कहीं जुट रही। क्या प्रशांत किशोर जो समझाना चाहते हैं बिहार के लोगों को, बिहारवासी समझकर जन स्वराज के साथ चलते हैं या नहीं? मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन गौरव के साथ, पटना।